हेलो दोस्तों, जय माता दी। कर्ण नगरी कोटद्वार ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं हम आज धनतेरस की कथा। धनतेरस की कथा। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा होती है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी को जो प्रसन्न कर लेता है वह धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी माता ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब माता लक्ष्मी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुँचने के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं रहना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहाँ जाने के लिए मना किया गया है, और स्वयं भगवान विष्णु वहाँ चले गए हैं। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े माता लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें सरसों के फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह माता मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। आगे बढ़ी तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता लक्ष्मी ने गन्ने तोड़े और उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और वे लक्ष्मी जी को देखकर उनसे नाराज़ होकर उनको श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, तब तुम इनसे जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद माता लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु माता को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान बोले, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से ये तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को अपने घर से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे का कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय तुम्हें नहीं दिखाई दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष तुम्हारे घर से मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है और लोग दीपावली के समय धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। यही है धनतेरस की कथा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।